हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, जो हम लोग पहले पढ़ने वाले थे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स दे आर डाइज ठीक है, that change color in acidic या फिर इन एसिड और बेस। ये डाइज होते हैं जो कि कलर चेंज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर नाम से ही जो इंडिकेट कर रहे हैं आपको। जैसे हम लोग के बाइक्स में जो होता है इंडिकेटर लगा होता है, हमें किधर जाना है, हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो इंडिकेटर से जो बाइक पे बैठा है या जो चला रहा है वो इंडिकेट करता है कि मुझे लेफ्ट जाना है इस बार या राइट जाना है, उससे पीछे वाला समझता है। इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। इससे हम लोग पता करते हैं हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, हमारे जो मोस्ट 3 कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, मोस्ट 3 कॉमन इंडिकेटर्स। आज मैं गमछा बात किया है। ठीक है, मोस्ट 3 कॉमन इंडिकेटर्स जो है लिटमस है, फेनोल्फथलीन है और इसी तरह आप लिख लीजिए मिथिल ऑरेंज है। उसके नीचे मैं आपको वो भी कंप्लीट करा दूंगा, लिखा दूंगा इनका। जो लिटमस है आपका, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन प्लांट से। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है किया जाता है? ये लाइकेन प्लांट से। इसको आप एज ए सोल्यूशन या फिर लिटमस पेपर की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। और लिटमस पेपर सोल्यूशन की तरह और लिटमस पेपर की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। लिटमस पेपर जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, रेड लिटमस पेपर जो होता है हम लोग का वो बेस, हम लोग इसको यूज करते हैं बेस के प्रेजेंस को जानने के लिए कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। या जैसे रेड लिटमस पेपर होता है इन बेसिक सोल्यूशन, ये ब्लू में चेंज हो जाता है। और हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग लिटमस पेपर से पता करते हैं हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि आपको जो सोल्यूशन दिया गया वो बताया जाएगा ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। आप दोनों लिटमस पेपर को एक एक बार डिप करके देखेंगे, जो कलर चेंज करेगा उसी के बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, दूसरा हम लोग का फेनोल्फथलीन, ये हमारा सोल्यूशन की फॉर्म में रहता है। ये भी सोल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा आपको और ये भी सोल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा। जो लिटमस होता है एक और लिख लीजिए, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ऐसा नेचुरल, ये दोनों होते हैं सिंथेटिक, जिन्हें लैब में प्रिपेयर किया जाता है। सिंथेटिक, इन्हें हम लैब में बनाते हैं। और फेनोल्फथलीन का जो नेचुरल कलर है, इसका नेचुरल कलर जो होता है, नेचुरल कलर वो होता है कलरलेस। फेनोल्फथलीन का नेचुरल कलर कलरलेस होता है और इसका नेचुरल कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है। अब इससे कैसे पता करते हैं? फेनोल्फथलीन हमारा एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस से, वैसे ये कोई चेंज नहीं करता, नो चेंज इन कलरलेस, नो चेंज इन कलर। किस सोल्यूशन में? एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है, और जो हमारा होता है बेसिक सोल्यूशन में, ये कलरलेस से
बेसिक सोल्यूशन में ये कलरलेस से पिंक कलर में चेंज हो जाता है। किस सोल्यूशन में? बेसिक सोल्यूशन में। फिर हमारा है, ये हो गया हम लोग का पहला चलिए, और ये हो गया हम लोग का, ऐसे आप बना लीजिए एक चार्ट। ये मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो है नेचुरल कलर उसका जो ऑरेंज कलर में होता है। हमारा एसिडिक सोल्यूशन में मेथिल ऑरेंज ऑरेंज से रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें? एसिडिक सोल्यूशन में। और जो मेथिल ऑरेंज है हमारा, वो इन बेसिक सोल्यूशन येलो कलर में चेंज हो जाता है। इसमें येलो बेसिक सोल्यूशन में। तो इसको आप लिख लीजिए, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। कुछ छूट तो नहीं रहा, देख लो। लाइकेन हो गया नेचुरल। हाँ, जब ये सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है लिटमस का, तो इसका जो नेचुरल कलर होता है लिटमस का, वो पर्पल कलर होता है। ठीक है, मैं अभी इसको मिटा के आपको लिखा दे रहा हूँ। इसका जो नेचुरल कलर होता है लिटमस का, वो पर्पल होता है। वो ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, ऊपर का लिख दिए होंगे। ठीक है, ये क्या है? जो लिटमस है हम लोग का, जब सोल्यूशन के फॉर्म में रहता है तो इसका नेचुरल कलर लिटमस पर्पल होता है। और फिर वही एसिड के प्रेजेंस में ये किस में चेंज होगा? रेड में। और इन बेसिक सोल्यूशन ये चेंज हो जाता है ब्लू में। इसमें एसिडिक सोल्यूशन में रेड में, बेसिक सोल्यूशन में ये ब्लू में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कुछ है, जैसे आपका टर्मरिक है, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। आपको होगा तो आप रोक के लिख लीजिएगा। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे पहला हो गया, आप अभी अभी पढ़े हैं नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस है। लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, एसिडिक बेसिक दोनों आप पढ़ लिए। अब एक होता है जो आप सबके घर में पाया जाता है, टर्मरिक। क्या होता है टर्मरिक? हल्दी। हल्दी जो होता है हमारा, कभी आप देखिए जो, जैसे आपकी कड़ी या फिर कोई सब्जी आपके शर्ट्स पे गिर जाती है, तो सोप जब आप उस पर यूज करते हैं, तो जिस पार्ट पे, जितने पार्ट में वो गिरी रहती है, वो रेड कलर में चेंज हो जाता है वो पार्ट, या फिर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये बेस के प्रेजेंस में रेड, या फिर आप कह सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर में ये चेंज हो जाता है। एसिड के रिस्पांस में ये कोई चेंजिंग कलर नहीं दिखाता, नो चेंजिंग कलर, नो चेंजिंग कलर। एक दूसरा रेड कैबेज हम लोग का, रेड कैबेज हमारा इसके लीव्स रेड कलर के होते हैं। और रेड कैबेज जो हमारा होता है वो बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? बेसिक सोल्यूशन में ये चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। बस आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी जो हमारा मेन है वो लिटमस है, फेनोल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज है। टर्मरिक का आप ध्यान रखिएगा, रेड कैबेज इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। बस इतना याद रखिए कि इन बेसिक सोल्यूशन ये ग्रीन में चेंज हो जाता है। एसिड के प्रेजेंस में नो चेंज इन कलर, ये भी शो करता है, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन कलर। फिर दूसरे हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब तो हम लोग भी शो कर रहे थे कि कलर में चेंजिंग आ गई। ठीक है, हमारे जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये जो दूसरा हम लोग का वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर।
अब और फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं ये बताते हैं कैसे चेंज इन स्मेल में। जब आप इनको एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में या फिर जब एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में हमारे और फैक्ट्री इंडिकेटर्स की स्मेल में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, क्या होता है इसमें चेंज इन स्मेल या बाय चेंज इन स्मेल। जैसे एक है हम लोग का अनियन और है दूसरा हम लोग का वनीला। वनीला वनीला अनियन का जैसे आप मिक्सर में ग्राइंड किए उसके बाद उसका एक जूस लेके आप क्लॉथ्स को भिगो दें अनियन के, एक क्लॉथ का स्ट्रिप लें उससे अनियन के जूस से आपको भिगो दें। तो जब उस पे आप एसिड उसी तरह आप वनीला का भी कीजिए, एक क्लॉथ स्ट्रिप लीजिए उसको वनीला के जूस से भिगो दीजिए। ठीक है, उसमें आप जब एसिड या फिर बेस ड्रॉप करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा आपका, तब क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा इन एसिडिक सोल्यूशन अनियन का जो स्मेल होगा वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा, नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल। लेकिन बेसिक सोल्यूशन में अनियन का जो स्मेल होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी ये स्मेल लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये और सेम यही, ये दोनों आपका ये लिख लीजिए और ये सेम यही होता है वनीला और स्मेल के केस में, दोनों में एसिड सोल्यूशन में वहाँ पे एसिड लिख लीजिए एसिडिक सोल्यूशन, और ये हम लोग का बेसिक सोल्यूशन। दोनों में क्या होगा, अनियन और वनीला दोनों का केस सेम है, नो चेंज इन स्मेल और इसमें स्मेल लेस हो जाएगा। मतलब जब आप उस क्लॉथ बेसिक सोल्यूशन जब उन पे डालेंगे क्लॉथ स्ट्रिप्स पे तो आप फिर से जब स्मेल करेंगे तो ना अनियन का स्मेल आएगा और ना ही वनीला का स्मेल आएगा। जैसे दो दो आप अलग अलग लिए हैं, बेसिक सोल्यूशन डाले तो अनियन का स्मेल भी गायब हो जाएगा और वनीला का स्मेल भी गायब हो जाएगा। तो इस तरह से और फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं।